अध्याय 83। शत्रुओं के विरुद्ध प्रार्थना गीत। हे परमेश्वर, मौन न रह। हे परमेश्वर, चुप न रह और न शान्त रह, क्योंकि देख, तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियाँ निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ, हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बाँधी है। ये तो एदोम के तम्बू वाले और इश्माएली, मोआबी और हग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और कीशोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था। वे एनदोर में नाश हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओरेब और जेब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सल्मुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था, हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूलि या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आँधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुँह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूँढे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुँह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परमप्रधान है। भजन संहिता अध्याय 84। परमेश्वर के भवन की चाहत। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आँगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुँह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आँगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। भजन संहिता अध्याय 85। राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रार्थना।
हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बँधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है। तूने अपने रोष को शान्त किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनन्द करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त है, शान्ति की बातें कहेगा, परन्तु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। हाँ, यहोवा उत्तम वस्तुएँ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पाँवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। भजन संहिता अध्याय 86। विलाप और प्रार्थना। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनन्दित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूँगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे सिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूँ। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध उठ गए हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण के खोजी हुए हैं, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परन्तु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शान्ति दी है। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।